आपने कभी एक बात नोट की है कि मोदी जी चीन का नाम लेने से इतना डरते हैं, इतना तो कोई अपनी बीवी के सामने अपनी एक्स का नाम लेने से नहीं डरता। पिछले दिनों मुझे जॉन सीना ने ट्विटर के ऊपर फॉलो किया। जॉन सीना है वो, जॉनी सिंस नहीं है। इट वॉज लाइक अ सरप्राइज टू मी। मुझे क्यों फॉलो किया, कैसे किया, ये तो बाद में पता चला। कैसे? एक्चुअली उस दिन जॉन सीना का कहना था, आज तेरा भाई ट्विटर पर हरियाणा वालों को फॉलो करेगा। ये छोटे से पर्सनल अपडेट के बाद चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज कॉमेडी। न्यूज ये है कि इतने बायकॉट के बावजूद पठान मूवी जबरदस्त हिट हो गई और इतने सपोर्ट के बावजूद अक्षय कुमार की सेल्फी पिट गई। इस कैलकुलेशन को देखने के बाद कंगना रनौत ने सोचा, हाँ कंगना रनौत सोचती भी है, कंगना रनौत ने सोचा कि क्यों ना मैं भी 2-4 एंटी मोदी बयान देकर अपनी फिल्म का बायकॉट करवा लूं। लेकिन इतनी हिम्मत तो कंगना में है नहीं, इसलिए उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म का खुद ही बायकॉट करने का फैसला लिया है। वैसे भी आजकल ना अंधभक्तों का बायकॉट ढंग से काम कर पा रहा है और ना ही सपोर्ट। मैं जज नहीं कर रहा हूं, बेशक अडानी से पूछ लो। अंधभक्त हमारे देश की ऐसी लावारिश पॉपुलेशन बन गए हैं जो बेचारी जिसको भी अपना पापा मानने लगती है वो खुद ही अपने आप को सेकुलर घोषित कर देता है। पिछले दिनों भारत हिंदू राष्ट्र बनने ही वाला था, तभी मोदी जी ने अजमेर शरीफ की दरगाह पर चादर चढ़ा दी। अंधभक्त इस सदमे से उभरे भी नहीं थे कि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जाकर मस्जिद में बैठ गए। और कसम से अंधभक्तों ने बाकायदा अपनी आंखें तेजाब के पानी से धोई हैं जब उन्होंने देखा कि स्मृति ईरानी की बेटी की शादी में शाहरुख खान गेस्ट हैं। ये उनको अब समझ में आया कि वो रेस्टोरेंट का नाम सिली सॉल्स अंधभक्तों के नाम पर ही रखा हुआ है। आंख से याद आया, वो मोदी जी का चीन को लाल आंख दिखाने वाला बयान याद है आपको? बयान ही है, वैसे लाल पीला उन्होंने आज तक कुछ दिखाया नहीं है, क्योंकि अब लाल आंख दिखाना तो दूर, मोदी जी चीन का नाम लेने से इतना डरते हैं, इतना तो कोई अपनी बीवी के सामने अपनी एक्स का नाम लेने से नहीं डरता। एक्चुअली न्यूज़ ये है कि मोदी जी के मंत्री, जी हाँ मोदी जी के मंत्री ही कहा जाएगा क्योंकि जैसा बयान उन्होंने दिया है उसके बाद उन्हें देश का विदेश मंत्री कहने में शर्म आती है। मोदी जी के विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि हमें चीन से पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत छोटी अर्थव्यवस्था है। मंत्री जी ये बात तब कह रहे हैं जब भारत चीन सीमा के ऊपर टेंशन है। चीन हमारी जमीन को छीनना चाहता है, वो हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर चुका है। सोचिए जो जवान आज चीन बॉर्डर पर खड़े हैं, मंत्री जी का बयान सुनकर उनके मनोबल के ऊपर क्या असर पड़ेगा। सपोज कीजिए अगर ऐसा बयान राहुल गांधी या किसी विपक्ष के नेता ने दिया होता तो अब तक अंधभक्त उसके पुतले जला जलाकर ओजोन लेयर में छेद कर चुके होते। मीडिया वाले ऐसा बयान देने वालों को चीन का एजेंट, देशद्रोही घोषित कर चुके होते और लिटरली रूबी का लियाकत तो रो भी चुकी होती। मुझे गुस्सा आता है। 2024 के इलेक्शन तक इस बयान पर दिन रात टीवी के ऊपर बहस होती, लेकिन एस जयशंकर के बयान को ऐसे छिपाया जा रहा है मानो बयान नहीं बैंक का ओटीपी आया है। पिछले दिनों एक और बयान आया मेघालय बीजेपी के अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी का। उन्होंने कहा कि मैं बीफ यानी गाय का मांस खाता हूं और इससे मेरी पार्टी यानी बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है। गाय के नाम पर लोगों को घर में घुसकर सड़क पर रोककर मारने वाले तथाकथित गोरक्षकों ने इस बयान को ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे मोदी जी ने आडवाणी को। पता है क्यों? अंधभक्तों के लिए ना देश इंपॉर्टेंट है, ना धर्म और ना ही गाय माता। उनके लिए इंपॉर्टेंट है बीजेपी, उनके लिए इंपॉर्टेंट है मोदी। मोदी जी की जय बोलकर आप गाय तो क्या, बेशक इंसानों को कच्चा चबा जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन मोदी का विरोध करके आप गलती से दामोदर दास को गौतम दास भी बोल दोगे तो आपको जहाज से उतारकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारे देश में आज महिलाओं की असमत लूटने वालों को फूल मालाएं पहनाई जा सकती है, किसी धर्म के लोगों को मारने की धमकी देने वालों की आरती उतारी जा सकती है, लोगों को गाड़ी में जिंदा जलाने वालों के समर्थन में जुलूस निकाले जा सकते हैं, गरीबों की झोपड़ी में आग लगाकर महिलाओं को जिंदा जलाने वालों को बिना कार्रवाई के छोड़ा जा सकता है। लेकिन मोदी की आलोचना में अगर गाना भी गा दिया गया तो आपको पुलिस पर्सनली हैप्पी होली बोलने के लिए घर पर आएगी।
गलती मोदी की नहीं है। हमारे देश में करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो देश के लोकतंत्र, संविधान और कानून व्यवस्था के इस जनाजे के ऊपर भी डीजे लगाकर नाच रहे हैं। उनको ये लगता है कि ये स्कूल से बंक करके हाथों में तलवार, लाठी, डंडे लेकर गलियों में लोगों को धमकियां देने वाले, पार्क में लड़के लड़कियों को पीटने वाले लौंडे लपाड़े देश में धर्म का राज स्थापित करेंगे। और हमारे वाले जो पर्सनल चिंटू मिंटू हैं वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो तो बस दूर से ही रामराज का आनंद लेंगे। वो तो बस बेचारे 4 से 7 वाली कोचिंग क्लास अटेंड करेंगे। लेकिन मुंह से हे राम उस दिन निकलेगा जब आपका मिंटू भी हाथ में तलवार लेकर उस भीड़ में खड़ा मिलेगा, और तब तक आप उसे रोकने का नैतिक अधिकार खो चुके होंगे।